T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्टइंडीज में हो रहा है। डेलिस पहुंचकर एक दिन आराम करने वाले कौमी क्रिकेटर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज आज से करेंगे। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। सर्च इंजन गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा, हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। कहा, सिर्फ भारत का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर का कहना था कि पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर ना जीतने का अफसोस है। इस बार जीतना है। फैंस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, ये हम सब की टीम है। बाबर ने कहा कि उन्होंने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने पर काफ़ी काम किया है। उनका बैटिंग स्टाइल ऐसा नहीं कि जाते ही छक्के मारना शुरू कर दें। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेंस को आमदनी में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस किए जाने की पेश गोई। एक हफ्ता गर्मी से तनूर बने रहने वाले सिंध अजला का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया। गर्मी बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल वीडियो सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 27 साल के इर्तिका के नाम से हुई है। मकतूल केमिकल इंजीनियर और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इर्तिका को बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने रोका और मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकू मकतूल शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार। जराइम के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल। महकमाना इंक्वायरी के अहकामात। कराची शहर में जराइम के बढ़ते वाकयात। कराची सेंट्रल जेल कैदियों से भर गया। रमा साल के इब्तदाई 5 माह में 6000 जराइम पेशा अफराद कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल। सबसे ज़्यादा 1371 मुल्ज़मान अप्रैल के महीने में सेंट्रल जेल भेजे गए। जनवरी के महीने में 1195, फरवरी में 1029, मार्च में 1287, अप्रैल में 1371 और मई के महीने में 1000 कैदियों को सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। इतनी बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बावजूद शहर में आज भी अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मासूम शहरी डाकुओं के हाथों लूटे जा रहे हैं। लूट मार की वारदात में शहरी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। लाहौर नवाब टाउन के इलाके शानूबाबा चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों में कांस्टेबल इम्तियाज और अली हमजा शामिल। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने नाके पर 3 मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की थी।
सिंध के जिला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने शिकारपुर तालुका लाखी की यूसी बहरकान से ताल्लुक रखने वाले 2.5 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। पोलियो की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री के मुताबिक वायरस का ये जीनियाती क्लस्टर 2021 के वस्त में पाकिस्तान से गायब हो गया था, ताहम अफगानिस्तान में इसकी मौजूदगी रही। गुज़श्ता साल सरहद पार मुंतकिली के बाद पाकिस्तान में ये वायरस दोबारा मुतहरिक हुआ है। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई है। नया केस सामने आने के बाद सिंध जिला शिकारपुर, कश्मोर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। हैदराबाद में सिलेंडर फटने के वाक़े का एक और जख्मी कराची के सिविल बर्न्स वार्ड में दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में 13 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया। CDA के मुताबिक नेशनल पार्क में आग खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में लगी थी। फायर ब्रिगेड और CDA टीमों ने मिलकर आग पर काबू पाया। करक के इलाके कुर्द शरीफ के जंगल में गुज़श्ता रोज लगने वाली आग पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग की शिद्दत खत्म हो चुकी। जहां जहां धुआं उठता दिखाई दे रहा है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त और जंगली हयात जल गए। इटली में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल में मुलविस मुलजिमा पाकिस्तान से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा पर इटली में 18 साल की बेटी को शौहर से मिलकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मुलजिमा को खानिया के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का शौहर पहले ही गिरफ्तार करके इटली के हवाले किया जा चुका है। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह का कहना है कि KPK में गंदम खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। KPK में गंदम खरीदारी में करप्शन की बातें करप्ट लोग ही कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की मंजूरी दे दी। 30 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र पर 10 रुपये तक कमी की जाएगी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को आज से गाड़ियों के किराए चेक करने की हिदायत। दीगर शहरों के अवाम का भी पेट्रोल की कीमतें कम होने पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ियां एक साल में 70 करोड़ रुपए से जायद का ईंधन पी गईं, मगर शहर में कचरे के ढेर खत्म ना हुए। फ्यूल इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साबिक इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। एक साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। QMC के पास मुख्तलिफ शोबाजात में 330 गाड़ियां हैं। बानी PTI के अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट पर FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को बुध को दिन 11 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अडयाला जेल में बानी PTI FIA की टीम से मिलने से इनकार कर चुके हैं। कह चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में देंगे। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की BJP ये इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से मोदी को 350 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। केरला में भी बाएं बाजू के इत्तेहाद की शिकस्त की पेशगोई। मगरबी बंगाल में भी मोदी को पहले से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को 125 से 160 तक नशिस्तें मिलने की तवक्को। विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान मंगल से होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। एक बयान में कहा कि बहुत एतमाद से कह सकता हूं कि भारतीय अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा मुंतखब कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौका परस्त अपोजिशन इत्तेहाद वोटर से जुड़ने में नाकाम रहा। अपोजिशन इत्तेहाद ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउनवान है।
ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। नॉर्दर्न बाईपास कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत, सेहतमंद और नायाब नस्ल के ऊंट, गाय और बकरे पहुंच गए। आज छुट्टी के दिन ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तोड़ जोड़ में तेजी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हेलन मैरी रॉबर्ट्स को आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्रिगेडियर हैं। हेलन मैरी ने साबित किया कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पर फ़ख्र है। गजा में पिछले 24 घंटों के दौरान नेतन्याहू सरकार के हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,379 हो गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में अब तक 82,407 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। खुराक पर इसराइली पाबंदी के बायस भूख की शिद्दत से देर अल बलाह में 13 साला बच्चा दम तोड़ गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से गजा में अमवात की तादाद 37 हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल हमास जंग बंदी का 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया मंसूबा। कतर, अमेरिका और मिस्र का इसराइल हमास से सदर बाइडन के मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि बाइडन का मुजव्वज़ा मुआहदा गाज़ा के लोगों और यरगमालियों के अहले खाना के हक़ में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़श्ता एक साल में बेरोज़गार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% घटी। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में बेरोज़गारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोज़गारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोज़गार से मुतालिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए अमरीका जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स सीखी हैं। रियल मैड्रिड ने 15वीं मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 गोल से शिकस्त हो गई। रियल मैड्रिड की जीत की खुशी में फैंस का मैड्रिड में जश्न। टीम कोचेस को ओपनिंग से मुतालिक सोचना होगा। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद बोले, शुरू के 6 ओवर में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बरतानिया के हमजा शराज ने WBC मिडिल वेट एलिमिनेटर फाइट में अमेरिका के एमो विलियम्स को नॉट आउट कर दिया। किंगडम एरिना, सऊदी अरब में होने वाली फाइट में हमजा शराज ने अमेरिकी बॉक्सर पर मुक्कों की बरसात कर दी। मीरपुर खास में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध होंगे। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मुदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे। हॉलीवुड की मशहूर साबिक जोड़ी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की बेटी शिलो ने अपने नाम के साथ बाप का नाम हटाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। 18 साला शिलो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर है। एंजेलिना के नाम से मशहूर रोमानवी जोड़े के दरमियान 2019 में तलाक हो गई थी। एंजेलिना जोली ने ताल्लुकात कशीदा होने के बाद 2016 में ब्रैड पिट पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर तलाक की दरख्वास्त दायर की थी। ब्रैड पिट ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी।
पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दुल्हन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान किया। बहन हुमायमा मलिक का भाई और भाभी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। फिरोज खान की अपनी पहली बीवी अलीज़े सुल्तान से तलाक हो चुकी है। तलाक से कबल उनकी साबका अहलिया ने सोशल मीडिया पर खुद पर होने वाले घरेलू तशद्दुद की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि उनके शौहर उन्हें मुसलसल जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाते आए हैं। अलीज़े ने बच्चों की कस्टडी से मुतालिक अदालत में केस भी किया था। फिरोज खान को इन वजूहात पर तनकीद का सामना रहा है। मासूम हरकतें, जानदार अदाकारी और मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। रफ़ी खावर उर्फ नन्ना को बिछड़े 38 बरस बीत गए। उनके अदा किए गए किरदार आज भी यादगार। और हिंदी सिनेमा के अजीम शोमैन, लेजेंडरी अदाकार और हिदायतकार राज कपूर को ना भूले परस्तार। उन्हें मद्दाहों से बिछड़े 36 बरस बीत गए।